बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, कई दिन गुजर गए। अब तक इस पर ये मंथन चल रहा है, ये सोचा जा रहा है कि आखिर वहाँ पर तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन को शिकस्त कैसे मिली। यहाँ पर जो महामुकाबला हुआ महागठबंधन का और एनडीए का, उसमें एनडीए को शानदार कामयाबी मिली और तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने सीएम के चेहरे के तौर पर पेश किया था। और तेजस्वी यादव इस चुनाव में काफ़ी मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो नतीजे आए वो आप सबने देखे कि नतीजे क्या रहे। यहाँ पर एक ऐसा चेहरा रहा कि उम्मीद नहीं थी वो चेहरा एक बार फिर से यहाँ पर इतनी ही कामयाबी हासिल कर लेगा। वो चेहरा था असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के अध्यक्ष हैं, लोकसभा सांसद हैं और देश के विभिन्न राज्यों में वो अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारते रहते हैं। बिहार में इससे पूर्व जो चुनाव हुआ था उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 5 सीटों पर उनके प्रत्याशी कामयाब हुए थे। और बाद में असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ा झटका उस वक्त लगा था जब 5 प्रत्याशियों में से अख्तरुल ईमान विधायक को छोड़कर एमआईएम के 4 विधायक तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो गए थे। ये एक बड़ा झटका माना गया था। अब असदुद्दीन ओवैसी ने 2005 में भी ताल ठोकी और वो 25 सीटों पर चुनावी मैदान में उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे। यहाँ पर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे निराशाजनक रहा। और यदि असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार फिर से 5 सीटें जीती हैं, लेकिन उन्होंने करीब 2 दर्जन सीटों पर तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया। 2 दर्जन ऐसी सीटें रहीं कि जहां पर मुस्लिम वोटर्स का जो रुझान था वो काफ़ी चेंज होता नजर आया। भले ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में महज 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की हो और जो 6ठी सीट वो हारे वो मात्र 300 वोटों से उनकी शिकस्त हुई। वैसे आपको मालूम होगा कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 25 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उन्होंने उतारा था। तो यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक सीटों पर कांग्रेस और ख़ास तौर से तेजस्वी यादव को असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा झटका दिया। और इससे ये साफ निकलकर संदेश सामने आया कि बिहार के कुछ इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम का भी असर मजबूत होता जा रहा है। एमआईएम अपना जनाधार मजबूत करती जा रही है। तो अब आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होगा। हालांकि चुनावी दौर शुरू होने में काफ़ी वक्त है, क्योंकि यूपी में जो विधानसभा चुनाव है वो 2027 में होंगे। और इस बार ये माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। आपको ये भी मालूम होगा कि जब बिहार में चुनावी दौर शुरू हुआ और सभी राजनीतिक दलों की बैठकें शुरू हुई, तब एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन से गठबंधन करने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन नतीजा 0 रहा। माना जा रहा था कि उनका गठबंधन हो जाएगा, लेकिन तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी एमआईएम को निराशा ही हाथ लगी। एमआईएम बिहार में गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी और उसकी मांग 6 सीटों की थी। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीत ली हैं और जिन इलाकों में ये सीटें जीती हैं वहाँ पर उनकी पार्टी काफ़ी मजबूत है। 3 सीटें तो वो हैं कि जिनके विधायक पहले तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो गए थे, एमआईएम का दामन उन्होंने छोड़ दिया था। तो बहरहाल ये सियासत है। उत्तर प्रदेश में भी एमआईएम पूरे जोश और खरोश के साथ उतरने की तैयारी कर चुकी है। तो जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव को असदुद्दीन ओवैसी ने तगड़ा झटका दिया, उत्तर प्रदेश की सियासत और बिहार की सियासत में काफ़ी फ़र्क है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब एमआईएम चुनावी मैदान में उतरती है तो उसके कितने प्रत्याशी जीतते हैं, इससे ज़्यादा नज़रें इस बात पर टिकी रहती हैं कि एमआईएम के चुनावी मैदान में उतरने से किसको सबसे बड़ा नुकसान होता है और किसको सबसे बड़ा फ़ायदा चुनावी मैदान में मिलता है। इस पर लोगों की नज़रें बनी रहती हैं।